ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार है। आज काला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में काला अष्टमी के व्रत को बहुत ही विशेष माना जाता है। काला अष्टमी का व्रत भगवान शिव के रुद्र रूप काल भैरव देव को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव बाबा के व्रत के साथ साथ उनका पूजन भी किया जाता है। ऐसा करने से घर की सारी दुख दुविधाएं दूर होकर सुख सौभाग्य का वास होता है। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है
कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे काल भैरव बाबा की। बोलो भोले शंकर की जय हो। काल भैरव बाबा की जय हो। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला, तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओर या छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गई महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है, तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है, और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे
कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक 8 महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गई। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वो सर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पितामह ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो भैरव बाबा की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे शीतला माता की। बोलो शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, तो राजा अपने पुत्र को जान से भी अधिक प्यार करते थे। इकलौता राजकुमार होने के कारण वह राजा का लाडला था। राजा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। अगर राजकुमार को थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो राजा परेशान हो उठते। सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजकुमार के पास ही बैठ जाते। तो एक बार की बात है कि राजकुमार को चेचक निकल गई। उसी समय उसी नगर में
एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी। काछी पुत्र बहुत ही गरीब था, तो वह कोई इलाज करवाने में समर्थ नहीं था, पर वह भगवती माता का उपासक था। तो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर धार्मिक दृष्टि से जो जरूरी नियम थे उनका चेचक के दौरान भली भांति पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का खूब ध्यान रखता था, रोजाना नियम से भगवती माता की पूजा करता था। घर में कोई भी नमक नहीं खाता और ना ही सब्जी में छोंक लगाते, ना कोई तली भुनी चीज़ें बनाते। घर के सारे सदस्य साधारण भोजन करते थे, तो वह लड़का भी जैसा बनता उसे खा लेता। तो ऐसा करने से उसका पुत्र बहुत ही जल्द ठीक हो गया। और उधर राजकुमार के चेचक का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। जिस दिन से चेचक निकली थी उसी दिन से राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोजाना हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोजाना कड़ाही चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। तो उन सब चीज़ों की खुशबू जब राजकुमार तक पहुंचती तो राजकुमार का मन खाने के लिए मचल उठता और वह स्वादिष्ट भोजन करने के लिए जिद करता। तो एक तो राजपुत्र था और दूसरा राजा का लाडला इकलौता बेटा था, तो राजा उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। तो इस तरह वह रोजाना जिद करके तली भुनी चीज़ें खाता। तो नियमों का उल्लंघन होने के कारण शीतला माता नाराज हो गई और चेचक का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा और राजकुमार के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। उन फोड़ों में बहुत ही खुजली और जलन होती। राजकुमार बुरी तरह से करहा उठता और अपने राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत ही दुखी होते, पर करे तो क्या करे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। राजा चेचक की शांति के लिए जितने भी उपाय करते, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के राजमहल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे, जिससे राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और इस तरह राजकुमार की हालत बिगड़ती देखकर राजा के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो परेशान हो उठे। उनके मन में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो बस यही सोच रहे थे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी चेचक का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। अब तो राजा को अनहोनी होती नजर आ रही थी। तो इसी दुख और पीड़ा के कारण राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो जब यह खबर काशी के पास पहुंची तो वह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ कि हमारे राजा का इकलौता पुत्र जो चेचक से पीड़ित हो गया है और चेचक ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो वह जल्दी से राज दरबार में आया, जहाँ राजा बड़े ही चिंता मगन बैठे थे। तो उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि हे राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो काशी ने कहा कि महाराज, आपके पास तो धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तो निर्धन गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब राजकुमार को चेचक निकली थी तो उसी दिन मेरे पुत्र को भी चेचक निकली थी। वह माँ भगवती की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम्हारा पुत्र ठीक कैसे हुआ। जो तुम कहोगे मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरा राजकुमार ठीक हो जाए। तो काशी कहने लगा कि महाराज, आपने भगवती के नियमों का उल्लंघन किया है। चेचक के समय जो हमारे नियम होते हैं उन्हें अच्छे से निभाना होता है, और आपने तो उन सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। मुझे पता है कि आपके यहाँ सतचंडी का पाठ हो रहा था और रोजाना छोंक लगाए जाते थे, गरम स्वादिष्ट सब्जियाँ बनती थी, मांस भी पकाया जाता था। हे राजन, जिस घर में किसी को चेचक निकली हो उस घर में बिना छोंक का साधारण भोजन बनाना चाहिए और नियम से माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को मसालेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए।
अगर घर में बनेगी ही नहीं तो चेचक का रोगी अपने आप जो बनेगा वो खा लेगा। स्नान करने के बाद में गीले बाल लेकर महिला हो या पुरुष चेचक के मरीज के पास नहीं जाना चाहिए। दर्पण और जल में चेचक के रोगी को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो शीतला माता की कृपा से चेचक, ओरी, आकड़ी काकड़ी जो भी जनित बीमारियां होती हैं वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। तो राजा ने उससे सारे नियम धर्म पूछकर फिर जैसा उसने कहा था वैसा ही आदेश जारी कर दिया। अब राजमहल में रोजाना साधारण भोजन पकता, नियम से भगवती की पूजा की जाती। जितने भी नियम काशी ने बताए थे उन सब का पालन किया गया। तो 2 ही दिन बाद देखा कि राजकुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है। तो यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और 2-4 दिन में ही राजकुमार ठीक हो गया। तो राजा ने काशी को बुलाकर कहा कि आज हमारे राजकुमार की जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से सब कुछ है। औलाद का धन ही सबसे बड़ा धन होता है। राजकुमार की जान बच गई, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जिस राज्य का राजा खुश होता है वहाँ की प्रजा भी सुखी और संपन्न होती है। तो काशी की बात सुनकर राजा उसके विचारों से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने सलाहकार के रूप में वहाँ पर नियुक्त कर लिया और उसे अलग से महल भी बनवा दिया जो हर सुख सुविधा से सुसज्जित था। तो काशी वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो देवी भगवती की जय हो, शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर और कोमल अंगों वाली थी। राजा की चहेती थी। तो राजा ने उसके लिए सोने के लिए फूलों की सैया तैयार करने का आदेश दिया था। तो वह रानी फूलों की सैया पर सोया करती थी। उसके लिए रोजाना नए नए फूलों की सैया तैयार की जाती थी। तो एक दिन की बात है कि फूलों के साथ में एक कच्ची कली भी आ गई और वो रानी के चुभने लगी। तो इस वजह से रानी को पूरी रात नींद नहीं आई और करवटें बदलती रही। तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हें नींद नहीं आई? तो रानी कहने लगी कि हे राजन, आज फूलों के साथ एक कच्ची कली आ गई थी। वह बार बार मेरे शरीर में चुभ रही थी, इसी कारण मुझे नींद नहीं आई। तो वहाँ राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसने लगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर दीपक से हंसने का कारण पूछा। तो ज्योति स्वरूप दीपक ने बताया कि अभी तो रानी को एक कच्ची कली के कारण ही इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने के बाद में रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या हालत होगी। तो राजा कहने लगे कि ये कभी नहीं हो सकता और मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। देववाणी के अनुसार रानी को बोझा तो अवश्य ढोना पड़ेगा, परंतु मुझे इसके लिए कोई उपाय करना होगा, क्योंकि मेरे रहते रानी बोझा कभी नहीं ढोएगी। तो राजा ने रानी से उसी समय कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मायके छोड़ाता हूँ। कुछ दिन तक तुम वहीं पर रहना, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तो रानी कहने लगी, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा वहाँ पर बहुत बड़ा कुटुंब है, तुम वहीं पर रह लेना। जब तुम्हारी दशा टल जाएगी तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। तो रानी ने राजा की बात मान ली और रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर
नदी में बहा दिया और रानी से कहा कि मैं तुम्हारे बराबर घोड़े पर चल रहा हूँ। पर राजा साथ में नहीं गए। जिस नदी में रानी को बहाया था वह नदी ऐसी जगह जाकर समुद्र से मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। उस समय वहाँ समुद्र से मोती निकालने का काम चल रहा था और राजा भी वहाँ पर आए हुए थे। जैसे ही संदूक को बहते हुए देखा तो राजा ने अपने सैनिकों से उस संदूक को बाहर निकलवा लिया और कहा कि इसे राजमहल में ले जाकर मेरे शयन कक्ष में रख देना और सबसे कह देना कि मेरे आने से पहले कोई भी संदूक को खोलकर ना देखे। तो जैसे ही राजा के सैनिक उस संदूक को लेकर राजमहल में गए और वहां जाकर राजा के शयन कक्ष में रखा तो रानी ने देख लिया। वो सोचने लगी कि राजा इस संदूक में आज क्या लेकर आए हैं। तभी सैनिक ने कहा कि राजा का आदेश है कि संदूक को खोलना नहीं है। लेकिन रानी के मन में देखने के लिए उत्सुकता जाग गई। वो सोचने लगी कि देखती हूँ इसके अंदर है क्या, जो कुछ है उसे मैं नहीं निकालूंगी। तो इस तरह सोचते हुए बड़ी बेसब्री से वहाँ की रानी, जो इस नगर के राजा की बहन थी, उसने संदूक को खोलकर देख लिया। देखा तो अंदर बहुत ही सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए सुंदरी थी। रानी अपने मन में सोचने लगी कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उसने उस रानी के सारे जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और मुंह के ऊपर कालिक पोत दी। फिर संदूक में वापस बंद कर दिया। शाम को जब राजा आए तो उन्होंने रानी को शयन कक्ष में बुलाया और पूछा कि रानी, आज मैंने एक संदूक भिजवाया था, वो कहाँ है? क्या तुमने खोलकर देखा था कि उसमें क्या है? तो रानी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो आपके सैनिकों ने कहा था कि संदूक को खोलना नहीं है, तो मैंने तो आपके संदूक की तरफ देखा तक नहीं। तो राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो संदूक में एक औरत लेटी थी। फटे पुराने कपड़े थे, भिखारिन जैसा हाल था। तो रानी कहने लगी कि महाराज, ये तो कोई भिखारिन है, इसको कारखाने में भिजवा दो। तो आपने इस संदूक को शयन कक्ष में क्यों रखवाया था? तो राजा हैरान होते हुए कहने लगे कि मैंने तो संदूक को देखा था, पूरा राजसी था, कितना महंगा है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कोई महंगी ही वस्तु होगी। चलो कोई बात नहीं, तुम इसे कारखाने में भिजवा दो, कोई किस्मत की मारी है, कारखाने में कोई काम करके अपना जीवन निर्वाह कर लेगी। तो रानी बेचारी चुपचाप सुनती रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो तो अपनी ननंद को पहचान रही थी और ननंद के पता नहीं आंखों पर कौन सी पट्टी पड़ गई थी। फिर राजा के आदेश पर रानी को कारखाने में भिजवा दिया। अब वहाँ पर रानी रोजाना लकड़ियों का बोझा ढोती और अपना जीवन निर्वाह करती। एक दिन अपने बीते दिनों की याद करती हुई रानी आंसू बहाने लगी कि राजा मुझसे कितना प्यार करते थे, फिर मायके का बहाना बनाकर मुझे इस तरह संदूक में बंद करके क्यों तैराया था, क्योंकि रानी देववाणी से अनजान थी। फिर इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन वो जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी तो नदी के किनारे कुछ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। तो उसे इस डोरे के बारे में कुछ पता नहीं था। वह वहाँ पर बैठकर उनको देखने लगी कि ये सब क्या कर रही हैं। तब उनके पास एक डोरा बच गया तो वो सोचने लगी कि इस डोरे को किसे दें। तो उसी समय उनकी नज़र लकड़ी ढोने वाली रानी पर पड़ी। तो वे उस रानी के पास आकर कहने लगी कि बहन, हमारे पास एक दशा माता का डोरा बच गया है, अगर तुम ले लो और हमारे साथ दशा माता की पूजा करो। तो रानी कहने लगी कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया जाता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी। तो वे कहने लगी कि बहन, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज़ इसी जगह पर स्नान करने आएंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज़ आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी। जब तक अगर दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी
तो रानी ने सारा विधि विधान जानकर दशा माता का ध्यान किया और फिर डोरा ले लिया। पहले दिन उनके साथ पूजा की तो दशा माता के प्रभाव से उसी दिन रानी के पति राजा को इस बात की चिंता हुई कि मैंने रानी को बंद करके संदूक में बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि मैं मेरे सामने उसे बोझा ढोते हुए नहीं देख सकता था। दूसरे दिन की पूजा के बाद राजा तो बेचैन हो उठा और रानी की खोज खबर लेने के लिए एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ जो भी नदी के पास से गुजरता मिलता उससे पूछता जाता कि क्या आपको कभी इस नदी में कोई संदूक मिला है? तो किसी ने संदूक के बारे में नहीं बताया। तो इस तरह यात्रा करता हुआ वह अपने बहनोई के यहाँ पहुँच गया। तो उसके बहन बहनोई उसे देखकर बहुत ही खुश हुए, उसका खूब आदर सत्कार किया। पर राजा का मन बेचैन था। उनका ध्यान बार बार अपनी रानी की ओर जा रहा था। सोच रहे थे कि पता नहीं वो किस हाल में होगी। तो शाम को राजा की बहन ने पूछा कि भैया, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या सोच रहे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो राजा ने अपने मन का दर्द छुपाते हुए कहा कि बहन, कुछ नहीं, आज मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तो उसी समय दशा माता की कृपा से राजा की रानी वहाँ पर आई हुई थी। तो उसे देखते ही राजा की बहन ने कहा कि सुनो, आज मेरे भैया आए हुए हैं और वो बहुत दूर देश से आई हैं, इसीलिए थक गई हैं। तुम जाओ उसके हाथ पैर दबा दो। तो वह दीन गरीब रानी बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन ही मन सोचने लगी कि मैंने आज तक किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है, किस्मत क्या से क्या करवा देती है। रानी ने आज मुझे अपने भाई के पैर दबाने को बोला है, जबकि महल में इतनी सारी दासियां हैं। वो बेचारी बेबस थी। सोचने लगी कि अगर कारखाने से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसीलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी और राजा के कक्ष में उनके पैर दबाने के लिए चली गई। राजा सो रहे थे। वो चुपचाप जाकर राजा के पैर दबाने लगी। तो जैसे ही उसकी नज़र राजा के पाँव पर पड़ी जिसमें पद्म दिखाई दिया, तो रानी चुपचाप आंसू बहाने लगी। तो उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ी। तो राजा पूछने लगे कि तुम रो क्यों रही हो? पर वो कुछ नहीं बोली। राजा ने फिर से कहा कि तुम रो क्यों रही हो? अपना भेद मुझे बताओ। मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। तुम क्या सोच रही हो? मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द था, इसीलिए मैंने दबाने के लिए बुलाया है। अगर तुम्हें मेरे पैर दबाने में कोई परेशानी हो रही है तो तुम छोड़ दो। राजा की बात सुनकर वह कहने लगी कि जैसे आपके पैर में पद्म है, वैसे ही मेरे पति के पैर में भी पद्म था और आज मुझे बीते दिनों की याद आ गई, तभी मुझे रोना आ गया। तो रानी के बोलते ही राजा ने उसे पहचान लिया और राजा ने कहा कि मैं समझ गया हूँ, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका तो नतीजा ही उल्टा निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। यह कहकर राजा ने दीपक वाली देववाणी के बारे में रानी को बताया। तब रानी कहने लगी कि आप मुझे पहले ही बता देते। मुझे बोझा ढोने का इतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का था कि आपने मुझे बिना बताए संदूक में बैठाकर बहा दिया था और कहा था कि तुम्हें मायके छोड़ने जा रहा हूँ। तो राजा कहने लगे कि क्या करूँ, मुझे पता था कि देववाणी कभी भी असत्य नहीं होती और मैं मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ अनर्थ होता हुआ नहीं देख सकता था। फिर राजा और रानी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हुए। बातें करते करते सो गए। सुबह हो गई, परंतु राजा दिन चढ़ने तक उठे नहीं और ना ही पैर दबाने वाली वो दासी कमरे से बाहर निकली। अब राजा की बहन को चिंता होने लगी। तो राजा की बहन ने कमरे के बाहर जाकर आवाज़ें लगाई। तो दासी चुपचाप बाहर निकलकर कारखाने की ओर चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया तो उसका भाई कहने लगा कि बहन,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तो राजा की बहन ने पूछा कि भैया बात क्या है, कुछ तो बताओ। तो राजा ने कहा कि बहन, बहुत ही शर्म की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर नदी में तैरा दिया था कि नदी के अंतिम छोर पर मेरे बहन बहनोई रहते हैं, जो उसे वहाँ से निकाल कर आराम से रखेंगे, क्योंकि मेरे महल में तो देववाणी हुई थी, पर जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। उसे तो यहीं पर लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। तुमने तो उसके सारे गहने कपड़े उतार कर रास्ते की भिखारिन बना दिया। तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया, मैंने तो भाभी शाह को ढंग से देखा भी नहीं। उनके कीमती वस्त्र आभूषण देखकर मैं तो डर गई थी कि कहीं इसे देखकर राजा मुझे छोड़ ना दे, और मैंने मेरे डर के चलते उसके गहने कपड़े सब उतरा दिए और फटे पुराने कपड़े पहनाकर मुख पर कालिक पोत दी। दोनों बहन भाई इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी राजा का बहनोई वहाँ पर आ गया और सारा किस्सा जानकर कहने लगा कि तुमने पहचानने जैसा कुछ छोड़ा ही नहीं था। उसका मुख सारा काला कर दिया था। अगर मुख पर कालिक ना होती तो क्या पता मैं पहचान लेता। बड़ी शर्म की बात है कि तुम्हारी भाभी हमारे यहाँ लकड़ियाँ ढोने का काम करके भिखारिनों जैसा जीवन व्यतीत किया है। फिर राजा से राजा के बहन और बहनोई दोनों माफ़ी मांगने लगे और फिर उस बात को बाहर किसी के सामने उजागर नहीं होने दिया। चुपचाप रानी को कारखाने से बुलवाया और राजा की बहन हाथ जोड़कर अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगी कि भाभी, मैंने तो अज्ञानतावश ऐसा किया है। मुझे नहीं पता था कि संदूक में आप हैं। मेरी नादानी की वजह से आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। फिर रानी ने नहा धोकर नए वस्त्र और आभूषण पहने, जिससे रानी की सुंदरता में 4 चांद लग गए। जैसी पहले दिखाई देती थी वैसे ही सुंदर अब दिखाई दे रही थी। फिर कुछ दिनों तक राजा अपनी बहन बहनोई के यहाँ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आई। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। फिर बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि आज से सभी अमीर गरीब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से आकर ले जाएं। हे दशा माता, जिस तरह आपने रानी की बुरी दशा दूर की, वैसे ही सबकी करना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। पिछले अध्याय में अपने सुना कि सूर्योदय हो चुका था। विराट नगर के विशाल द्वार पर कौरवों की भारी भरकम सेना बढ़ रही थी। रथों की गर्जना, घोड़ों की हिन हिनहट और सैनिकों के पैरों की थाप से भूमि कांप रही थी। राजमहल में राजा विराट अपने दरबारियों के साथ युद्ध की रणनीति पर विचार कर रहे थे, किंतु उनके मन में सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनकी सेना के पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। तो राजा विराट बहुत ही चिंतित थे और कह रहे थे कि अब हमारे पास कीचक जैसा योद्धा नहीं रहा। अब इस सेना को कौन संभालेगा। तो युधिष्ठिर, जो कंक के वेश में आए थे, वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि महाराज, आप चिंता मत करें। आपके पास एक ऐसा वीर है, अगर उसे अवसर दिया जाए तो वह अकेले ही इस युद्ध को जीत सकता है। तो राजा विराट आश्चर्यचकित हो उठे और कहने लगे कि कौन है वह वीर। मैंने तो हमारे विराट नगर में कोई ऐसा योद्धा नहीं देखा। तभी सभा में एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो होता है अर्जुन, जो बृहन्नला के वेश में वहाँ रह रहे थे। तो सारी सभा में एक साथ हंसी गूंज गई कि क्या एक नर्तक युद्ध करेगा। तो उसे देखकर राजा विराट आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगे कि ये नर्तक होकर युद्ध कैसे कर सकता है।
तो युधिष्ठिर गंभीर स्वर में कहने लगे कि महाराज, अगर आप इसे एक बार अवसर दें तो आप अपने आप देख लेंगे कि यह कैसा अद्भुत योद्धा है। तो अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने फिर एक विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपनी असली पहचान प्रकट करूं। वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह वही स्थान था जहां पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। अर्जुन वृक्ष के पास जाकर झुके और फिर श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे इंद्र, हे देवगण, अब समय आ गया है कि मैं अपने गांडीव को पुनः धारण करूं और धर्म की रक्षा करूं। तो तभी अचानक से आकाश में एक तेज बिजली चमकी। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया, तरकस बांधा और जैसे ही उन्होंने धनुष की डोरी खींची, पूरा वातावरण गूंज उठा। कौरवों की सेना जो अब तक निश्चिंत थी, वह इस ध्वनि को सुनकर भयभीत हो उठी। कर्ण आश्चर्य से कहने लगा कि ये ध्वनि तो अर्जुन के गांडीव की गर्जना है। तो दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, नहीं, यह असंभव है। अर्जुन तो अज्ञातवास में है। भीष्म गंभीर स्वर में कहने लगा कि यदि यह अर्जुन है तो युद्ध कठिन होने वाला है। हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। अब अर्जुन पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना रथ उठाया जो कि विराट नगर की गौशाला में पड़ा था। राजा विराट के पुत्र उत्तर को अर्जुन ने सारथी बनाया। तो उत्तर डरते हुए कहने लगे कि बृहन्नला, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं तो केवल एक राजकुमार हूँ, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ। तो उत्तर की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए कहने लगे कि उत्तर, तुम चिंता मत करो, तुम केवल रथ चलाओ, बाकी कार्य मैं करूँगा। फिर रथ चल पड़ा। विराट नगर से अर्जुन अकेले ही कौरवों की विशाल सेना की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी ओर कौरवों की सेना पूरी तरह से तैयार थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, सारे योद्धा युद्ध के लिए तत्पर थे। राजकुमार उत्तर का रथ कौरवों की सेना की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन बृहन्नला के वेश में गांडी उठाई एक अद्वितीय योद्धा के रूप में खड़े थे। कौरवों की सेना अब तक इस भ्रम में थी कि विराट नगर की ओर से कोई बलशाली योद्धा नहीं आएगा, क्योंकि विराट नगर में एक ही बलशाली योद्धा था, कीचक, जिसका वध हो चुका था। तो सारे के सारे कौरव बहुत ही खुश थे। किंतु जैसे ही अर्जुन का रथ समीप आया तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। दुर्योधन आशंकित होकर भीष्म से कहने लगे कि पितामह, यह कौन है? इसका रथ, इसकी मुद्रा, कहीं यह अर्जुन तो नहीं है? तो दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह कहने लगे कि दुर्योधन, यह रथ और धनुष की टंकार बता रही है कि ये तो अर्जुन ही है। यदि ऐसा है तो हमें पूरी शक्ति से युद्ध करना होगा। द्रोणाचार्य गंभीरता से कहने लगे कि यदि अर्जुन स्वयं युद्ध में उतरा है तो यह हमारे लिए घातक हो सकता है। उसकी दिव्य शक्ति को कभी कम मत आंकना। अब अर्जुन ने पहली बार अपने गांडीव की डोरी खींची और एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह बाण सीधे कौरवों की सेना के मध्य जाकर गिरा और उसकी भीषण शक्ति से सैकड़ों सैनिक ध्वस्त हो गए, जिससे कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है? अर्जुन तो अज्ञातवास में था, और अगर यह सच में अर्जुन है तो हमें उसे अभी हराना होगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और शकुनी तुरंत युद्ध के लिए आगे बढ़े। कौरव सेना ने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने अपने धनुष से एक ही क्षण में सैकड़ों बाण छोड़ दिए, जो बिजली की गति से स्तरुओं को भेदते गए। भीष्म ने अपनी विशाल गदा उठाकर अर्जुन की ओर प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने अपने एक ही बाण से गदा को बीच में ही नष्ट कर दिया। द्रोणाचार्य ने भी अपने दिव्य अस्त्र छोड़े, पर अर्जुन ने अपने शस्त्रों से उन्हें विफल कर दिया।
और अब आगे बढ़ा कर्ण। उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन पर तीरों की वर्षा की। कर्ण अहंकार पूर्वक कहने लगा कि अर्जुन, मैं आज तुझे पराजित करूंगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहने लगा कि कर्ण, तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो, पर मैं आज तुम्हें परास्त किए बिना नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने एक अचूक बाण छोड़ा जिसने कर्ण के धनुष की डोरी काट दी। कर्ण एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया। दुर्योधन ने अब शकुनी को आदेश दिया कि वह अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करे। शकुनी ने अपनी माया से अर्जुन को भ्रमित करने की कोशिश की, किंतु अर्जुन ने तुरंत ही अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके उसकी माया को समाप्त कर दिया। अब युद्ध की दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। अर्जुन अकेले ही कौरवों की पूरी सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह दुर्योधन से कहने लगे कि राजन, हमें अब समझ आ चुका है कि यह अर्जुन ही है। यदि हम इस युद्ध को जारी रखते हैं तो यह हमारी सेना के लिए विनाशकारी होगा। तो यह सुनकर दुर्योधन को गुस्सा आ गया और क्रोध में कहने लगा कि हम इस तरह पीछे नहीं हट सकते, ऐसा करने से हमारा अपमान होगा। तो द्रोणाचार्य शांत स्वर में कहने लगे कि यदि हम यह युद्ध जारी रखते हैं तो विराटनगर की सेना के बिना भी अर्जुन अकेले ही हमें पराजित कर देंगे। अब तो हमें पीछे हटना ही होगा, पीछे हटने में ही हमारी भलाई है। सब कुछ सोचते हुए अंततः कौरवों ने यह स्वीकार कर लिया कि वे अर्जुन से इस युद्ध को नहीं जीत सकते। दुर्योधन ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। कौरव सेना युद्ध क्षेत्र से लौट गई और विराटनगर की सेना को विजय घोषित किया गया। राजा विराट ने जब यह सुना कि अर्जुन अकेले ने ही कौरवों को परास्त किया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा विराट अर्जुन से कहने लगे कि हे वीर, तुमने मेरी सेना और राज्य की रक्षा की। तुम सच में देवताओं के समान योद्धा हो। तो अर्जुन बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगे कि महाराज, यह केवल धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्तव्य था। कौरवों की पराजय के बाद में विराटनगर की राजसभा में भव्य आयोजन हो रहा था। कौरवों की पराजय के बाद राजा विराट अत्यंत प्रसन्न थे और अपने वीर राजकुमार उत्तर और बृहन्नला का उत्सव मना रहे थे। अभी तक किसी को पता नहीं था कि बृहन्नला और उनके साथी वास्तव में पांडव हैं, परंतु अब समय आ गया था कि पांडव अपने अज्ञातवास की समाप्ति की घोषणा करें। एक दिन राजा विराट अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दरबारियों की भीड़ थी। तो उत्तर के हृदय में जिज्ञासा उठ रही थी। वो सोच रहे थे कि यह कोई साधारण नर्तक तो नहीं हो सकता। तो वे इसी उत्सुकता से अर्जुन के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे बृहन्नला, तुम्हारी युद्ध कला, धनुर्विद्या और शक्ति कोई साधारण तो नहीं है। तुम कौन हो? यह सब रहस्य क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन बड़े ही मीठी वाणी में कहने लगा कि राजकुमार, अब समय आ गया है कि सच्चाई प्रकट की जाए। मैं बृहन्नला नहीं हूँ, मैं तो अर्जुन हूँ, पांचों पांडवों में से एक हूँ। तो यह सुनकर राजा विराट के पुत्र उत्तर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि क्या तुम स्वयं अर्जुन हो? वह अर्जुन जो स्वयं इंद्र के पुत्र हैं, वह अर्जुन जो महादेव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर चुके हैं। तो यह जानते ही उत्तर ने तुरंत अर्जुन के चरण स्पर्श किए और हर्ष एवं विस्मय से कांपने लगे। अब अर्जुन ने अपने भाइयों के नाम भी उजागर कर दिए। अर्जुन कहने लगे कि राजकुमार उत्तर, हमारे साथ जो अन्य लोग विराट नगर में निवास कर रहे हैं वे भी साधारण जन नहीं हैं, अपितु स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम, मेरे प्रिय भाई नकुल और सहदेव हैं। जब इस बात का पता राजा विराट को लगा तो वो हैरान होकर कहने लगा कि क्या ये सत्य है? क्या मेरे महल में ही, मेरे राज्य में स्वयं पांडव छिपे हुए थे? विराट, जिन्हें अब तक विश्वास था कि उन्होंने इन वर्षों में पांडवों की सहायता नहीं की,
कुछ क्षण के लिए वे क्रोध से भर उठे तो विराट का गुस्सा देखकर भीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, हमने आपके यहाँ रहते हुए एक सेवक की तरह कार्य किया है, किंतु यह सब हमारे व्रत और नियति का भाग था। हमें अज्ञातवास पूर्ण करना था, इसीलिए हमने अपनी पहचान छिपाई थी। तो यह सुनकर राजा विराट थोड़े शांत हुए और कहने लगे कि आप जैसे महान योद्धाओं को इतने दिनों तक अपमान और तिरस्कार क्यों सहना पड़ा। तो यह सुनकर युधिष्ठिर ने बड़ी ही नम्रता से कहा कि महाराज, यह हमारे वनवास और अज्ञातवास का अंतिम वर्ष था। हमें इसे पूरा करना ही था, अन्यथा हमें फिर से 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता। इसीलिए हम सब ने यह कठिन मार्ग चुना था। तो यह सुनकर राजा विराट शर्मिंदा होते हुए कहने लगे कि धर्मराज, यदि मुझे पहले यह ज्ञात होता तो मैं स्वयं आपकी सेवा करता। आपने तो मेरे राज्य की रक्षा की है। तो युधिष्ठिर बोला कि नहीं महाराज, हमने कोई कृपा नहीं की है, यह तो हमारा कर्तव्य था। अब विराट को भान हुआ कि उन्होंने जिन लोगों को सामान्य समझा था वे वास्तव में स्वर्ग के समान पूजनीय हैं। अब राजा विराट अत्यंत प्रसन्न हुए। यह राजा विराट के दरबार में अब तक का सबसे बड़ा रहस्य था जिसका पता चल चुका था। वही पांडव जिन्हें मृत समझा जा रहा था, पिछले वर्ष भर से उनके ही महल में निवास कर रहे थे। विराट यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे, साथ ही स्वयं को दोषी भी मान रहे थे। उन्होंने इस महान विभूतियों को साधारण नौकर सेवकों की तरह कार्य करने दिया, लेकिन अब समय था उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को पुनः स्थापित करने का। विराट ने पांडवों के सम्मान में एक भव्य सभा का आयोजन किया। उस सभा में राजा विराट ने युधिष्ठिर से बड़ी ही विनम्रता से कहा कि हे धर्मराज, मैं आपकी और आपके भाइयों की अवमानना करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि आप जैसी महान आत्माएं मेरे महल में निवास कर रही हैं। तो राजा विराट की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, इसमें कोई अपराध नहीं है। यह हमारा स्वयं का निर्णय था कि हम अपनी पहचान छिपाएं। आपने हमें शरण दी, यह भी हमारा सौभाग्य था। राजा विराट भीम की ओर देखकर कहने लगे कि अरे भीम, तुमने मेरे भंडार गृह में इतने दिन तक भोजन बनाया और तुम पर मैंने कई बार कठोर शब्द भी कहे, परंतु अब ज्ञात हुआ है कि तुम वही महाबली भीम हो जिनके बल के आगे राक्षस भी कांप जाते हैं। तो भीम ने हंसते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो आपके रसोई घर को एक रणभूमि की तरह लिया था। भोजन बनाना कोई छोटा कार्य नहीं, और आपके महल में इतना उत्तम भोजन उपलब्ध था कि मेरा मन रमता रहा। तो राजा विराट फिर अर्जुन की ओर देखकर भावुक होते हुए कहने लगे कि अर्जुन, तुमने मेरी पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया, परंतु मैं तुम्हें एक साधारण नर्तकी ही समझता था, किंतु तुम तो स्वयं इंद्रपुत्र पराक्रमी अर्जुन हो। तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मैं एक योद्धा के साथ साथ कला का भी प्रेमी हूँ। उत्तरा में संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रतिभा है और उसे सिखाना मेरे लिए हर्ष का विषय था। अब सारी सभा में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। विराट ने घोषणा की कि वे पांडव के सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित करेंगे। फिर सभा में कहने लगे कि हे राजसभा के समस्त वीरों, मैं अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, उत्तरा मेरे लिए पुत्री के समान है, किंतु यदि आप उचित समझें तो मैं अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। तो यह सुनकर राजा विराट बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, अभिमन्यु जैसा वीर योद्धा मेरी पुत्री का पति बने। इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है। तो यह सुनकर राजसभा आनंद और उल्लास से भर गई। इसके बाद क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।
श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।